करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 3 a to the power 4 b to the power 3 18 a to the power 3 b to the power। ठीक, अपन क्या करेंगे 3 और 18 को एक साथ ले लेंगे, a और b, a और b नहीं, a और a को एक साथ लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद b और b को एक साथ लिख लेंगे, तो जाएगा 54। क्या होता है बेटा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, देखो प्रोडक्ट है तो 4 + 3 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 3 + 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 54 a to the power 7 b to the power, इस तरीके से निकल जाएगा। तो 18 × 54, 4 × 3 7, 5 × 3, इस तरीके से जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप देखिए खुद, मतलब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 2a to the power 3 b to the power 5 अपॉन -8 a to the power 5 b to the power 3, ये क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं सेल्फ। अब इसमें क्या होगा, 2 बाय -8 एक तरफ, a to the power 3 अपॉन a to the power 5 b to the power 5 अपॉन b to the power 3। ठीक, कटेगा ये तो जाएगा -1/4, 3 में से 5 माइनस होगा, वैसे ही 5 में से 3 माइनस होगा। ठीक, तो जाएगा -1/4 a to the power -2 b to the power 2, इस तरीके से होगा। देखो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, तो 3 और 5 को माइनस कर दिया, 5 और 3 को माइनस कर दिया, तो माइनस गलत मत कर। ठीक, अब क्या होगा, जब डेसिमल पावर में रहता है ये, तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो b² अपॉन a², -2 जो है नीचे आ जाएगा, a² हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका क्लियर है, समझ में आ रहा होगा चीजें, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए ये तो इजी क्वेश्चन था, वो जो क्वेश्चन है वो कठिन है। ठीक है, सीजी बोर्ड में भी इस क्वेश्चन को खास वैल्यू दी जाती है। सी क्वेश्चन ले रहा हूं इसको मैं, x to the power b x to the power c a c a a b, इसको LHS मैंने लिया है, RHS अपने को लेके आना है। तो देखिए क्या होता है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट अगर डिवाइड में है बेस, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जाएगा x to the power b - c होल टू द पावर a इनटू x to the power c - a होल टू द पावर b x to the power a - b होल टू द पावर c, इस तरीके से ये होगा। क्लियर है? आपको प्रॉपर्टी पता है, साइड में आपको लिखनी भी पड़ेगी हर बार। उसके बाद देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा x to the power ab - ac x to the power bc - ab x to the power ac - bc। ये देखिए क्या हुआ, ये a जो है b से मल्टीप्लाई हो गया, a c से मल्टीप्लाई हो गया, b c से मल्टीप्लाई हो गया, b a से मल्टीप्लाई हो गया, वैसे c a से मल्टीप्लाई हो गया, c b से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक एक करके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, a to the power m to the power n इज इक्वल टू a m m, ये आपका हुआ। अब देखिए इसमें एक्सपोनेंट जो है ab - ac प्लस bc - ab प्लस ac - bc, इस तरीके से हो गया। फिर क्या है, देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो एक्सपोनेंट प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है। अपन काट देंगे, तो मैं अलग अलग पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले तो ab और ab कैंसल आउट हो गया, देन आपका AC और AC कैंसल आउट हो गया, देन आपका BC और BC कैंसल आउट हो गया, तो आपका क्या बचा, x to the power 0। x to the power 0 मतलब क्या होता है 1, यही अपने को RHS में लाना था, हेंस क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे और भी क्वेश्चंस होते हैं जो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर ऐसे कुछ और क्वेश्चन आते हैं तो। ये जो इन पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये मैं 2 आपको करवा रहा हूं, ये दोनों, ये इजी वाला आपके लिए छोड़ूंगा, इसके अलावा हो सकता है मैं इन दोनों को करवाता हूं, तो देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बी, क्वेश्चन नंबर 5 का
बी। ठीक, दिया है आपको 3 to the power n इंटू 9n+1 अपॉन 3 to the power n-1 इंटू 9n-1। हर बार आप देखिए प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी। क्या अगर बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिवाइड में है तो माइनस, प्रोडक्ट में है तो प्लस, सिर्फ इतना करना है तो जाएगा। इसमें क्या लगेगा देखिए, यूजिंग am by an इज इक्वल टू am माइनस n, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा देखो 3n माइनस n-1। ये देखिए ब्रैकेट लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे ही 9n+1 माइनस n-, इस तरीके से यार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3n माइनस n+1, 9n+1 माइनस n+1। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, और साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ये n और n कैंसिल हो गया, ये n और ये n कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 3 to the power 1 इंटू 9 to the power 2। तो 9 का स्क्वायर 81 इंटू 3 करने से कितना आ जाएगा 243। ये आपका इस तरीके का अगर एक क्वेश्चन है, इससे कठिन नहीं आएगा, आई डोंट थिंक इससे कठिन कुछ आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 2 to the power n अपॉन 2 to the power n+1 इंटू 4 to the power n-1 अपॉन 4 to the power n-2। इसको आपको सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। ये आपका होमवर्क सेम टू सेम इसी के तरीके से बनेगा, एक बार ट्राई करके देखेंगे, 100% बन जाएगा। देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको 50 तो क्वेश्चन करवाऊं, मेरा मकसद ये है कि अलग अलग वैरायटीज के जो क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते, एडिशन में मिलते हैं, वो करवाऊं, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निक अगर आप सीख गए तो आप कोई भी जंग जीत लोगे, है ना। 50 बार उसी चीज को प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी, मैं सिर्फ आपको टेक्निक सिखा सकता हूँ, क्लियर। तो वैसे ही मैथ्स में भी होता है कि अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता सकता हूं मैं, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन पे, ये वाले 3x+1 27 इंटू 3 to the power 4। 3 to the power x+1 इज इक्वल टू 27 इंटू 3 to the power, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। इसमें देखिए इधर तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे ही रहेगा। 27 को आप लिख सकते हैं 3 to the power 3 लिख सकते हैं, है ना, सबको पता होगा। वंस अगेन देखिए इसमें क्या है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 3 to the power 7 हो जाएगा, 3 और 4 जुड़ के, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, अगर इक्वल टू है, एक तरफ एलएचएस एक तरफ आरएचएस, बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाता है, या पावर सेम है तो बेस कंपेयर हो जाता है, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए बेसिस आर सेम, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, ऐसा करके आपको लिखना है, ठीक है। तो जाएगा x+1, अगला स्टेप हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 7, ये 1 इधर चले जाएगा तो जाएगा 7 - 1, तो x इज इक्वल टू जाएगा 6। इस तरीके से जो है आपका आंसर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं कठिन, 5x - 1 इंटू 5 2x + 3 इज इक्वल टू 120, ये आपका क्वेश्चन है, तो अपने को x निकालना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है 5, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 to the power 3 हो जाएगा, 125 को तो मैं लूंगा तो 5 to the power 3 हो जाएगा। इसमें आप देखिए ये x ये 2x, तो कितना हो गया टोटल 3x, ये -1 ये +3, तो कितना हो गया 2, 5 to the power 3। वन सेकेंड देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट कंपेयर कर सकते हैं, तो जाएगा 3x + 2 = 3, उधर चले जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 - 2, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से जो है आपका ये जो है आपका सोल्यूशन होगा, क्लियर है, ठीक। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं।